हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राउंड स्टडी पर। दोस्तों, इससे पहले हमने ल्यूसेंट सीरीज के फर्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस किए थे। आज इस सीरीज के दूसरे वीडियो में हम मुगल काल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम, रेलवे, बिहार पुलिस, बैंक, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था। तो मुगल वंश की स्थापना जो है वो बाबर के द्वारा किया गया था। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल वंश की स्थापना बाबर जो है वो किस युद्ध में जीत के बाद किया था, वो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 ईस्वी में, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और उस विजय के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। तो अगर इसमें किस वंश के शासक को परास्त किया था, तो इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश का शासक था, जिसे बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछा जाए कि पानीपत कहाँ स्थित है, तो पानीपत वर्तमान में हरियाणा स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो भारत में जो ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। शेर शाह सूरी के बारे में एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी की जीत हुई थी और शेर शाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना किया था। और शेर शाह सूरी का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो 1540 से 1545 तक था। इसने मात्र 5 साल भारत की गद्दी पर शासन किया था और इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज भी इतिहासों में दर्ज है। ये ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी जो है अकबर बादशाह की जीवन कथा है। तो ये जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल जो है वो अकबर की 9 रत्नों में से एक थे, जिसके द्वारा आईने अकबरी लिखा गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन इलाही नामक नया धर्म जो है वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि दीन इलाही नामक नया धर्म अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो अकबर का 9 रत्नों में से जो एक प्रसिद्ध 9 रत्न था वो बीरबल, जो सबसे पहले दीन इलाही धर्म को अपनाया था। इसने दीन इलाही धर्म को फॉलो किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर, जिसने दीन इलाही धर्म शुरू किया था। अगर पूछा जाए कि दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582 में अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो आप लोगों ने तानसेन के बारे में सुना होगा। ये एक महान संगीतज्ञ थे और ये अकबर के दरबार में रहा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा जो है वो फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? दोस्तों, इससे पहले भी हमने बताया कि मुगल राज्य की जो नींव जो है वो बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में मुगल राज्य की स्थापना किया गया था। तो ये युद्ध जो है पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई और बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की। ये बड़ा फेमस युद्ध है। इसका अगर डेट आपको याद रखना है तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा जो है उसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है और ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की प्रिय बहन थी और अकबर की प्रिय बुआ थी गुलबदन बेगम, जिसके द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को माना जाता है। शाह आलम द्वितीय। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बादशाह था जो पहले अंग्रेजों का कैदी था और बाद में
मराठा साम्राज्य की पेंशन पर जीवन भर रहा, तो वो इसका आंसर भी शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरित्र मानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तुलसीदास जो है वो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। तुलसीदास अकबर के दरबार में रहा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। इसमें से पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी और उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी, मेवाड़ का शासक राणा संगा, ये तीनों बाबर को आमंत्रित करने वालों में शामिल थे, और चंदेरी का शासक मेदिनी राय इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बाबर को आमंत्रित करने वालों में शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? कौन सा मुगल सम्राट था जो राजधानी को जो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, जिसने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक जो था उसका नाम था बैरम खान। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ था उसकी उम्र मात्र 14 साल थी, और अगर पूछा जाए कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था तो वो 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, उसमें अकबर की उम्र मात्र 14 साल थी और इसका संरक्षक जो था वो बैरम खान था। चलिए आपको याद रखना है डी आंसर बैरम खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल जो है अकबर के 9 रत्नों में से सबसे प्रसिद्ध रत्न थे, वो थे बीरबल, और इसका जो मूल नाम था उसका नाम था महेश दास। यह राजा बीरबल की उपाधि जो है वो अकबर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो आपको याद रखना है कि औरंगजेब, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। दोस्तों इससे पहले हमने बताया ग्रांड ट्रंक रोड जो सबसे पहले ग्रांड ट्रंक रोड जो है यह शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, शेरशाह सूरी। इसका कार्यकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था, और ये कोलकाता से अमृतसर को जोड़ता है, ग्रांड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा जो बिहार के सासाराम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कालानौर। अगर पूछा जाए कालानौर कहाँ पड़ता है तो ये पंजाब में पड़ता है। ये वर्तमान पंजाब में कालानौर डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, जहाँ अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बाबर जो है वो फरगना का रहने वाला था, जो पश्चिम से भारत में प्रवेश किया था। अगर पूछा जाए कि ये पहली बार भारत में कौन से स्टेट से, वर्तमान में कौन से स्टेट से प्रवेश किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंजाब। पंजाब होते हुए बाबर ने भारत में प्रवेश किया था, और पंजाब के बगल में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा स्टेट है, जहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। अगर पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई और महाराणा प्रताप की हार हुई थी, और 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी वो अकबर के दरबार में रहा करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा की लड़ाई जो है वो 1539 में हुआ था। चौसा 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी का विजय हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा वर्तमान दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत का युद्ध में जो बाबर की विजय हुई थी, इसका मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता, यानी उसकी सेना जो थी वो बहुत कुशल थी। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले तोप खाने का इस्तेमाल किसने किया था? तो तोप खाने का इस्तेमाल भी वो बाबर के द्वारा किया गया था, और जिसके वजह से बाबर की विजय हुई थी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा भी उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुमताज महल का असली नाम था? मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। ये एक कट्टर मुस्लिम थे औरंगजेब बादशाह, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया। ये नवरोज उत्सव जो मनाया जाता है ये किस धर्म से लिया था, किस कम्युनिटी से लिया गया था? तो ये आपको पता है कि पारसियों के द्वारा जो है नवरोज उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है, जो पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। ये पारसियों से लिया गया था नवरोज उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का जो सबसे बड़ा चित्रकार था उसका नाम मंसूर था। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार वो जो मंसूर था। चलिए आपको एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि वर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वर्ड मैन ऑफ इंडिया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।